फरवरी के आखिरी दिनों में बिहार की राजनीति में एक अजीब सी बेचैनी है। पटना के सियासी गलियारों से लेकर दिल्ली के संसद भवन के आसपास तक हर जगह एक ही सवाल तैर रहा है। बिहार की 5 राज्यसभा सीटों पर आखिर किसका नाम पक्का होगा। नामांकन की प्रक्रिया 26 फरवरी से शुरू हो चुकी है। 16 मार्च को मतदान है। वक्त कम है लेकिन दाव बड़े हैं। और इस बार जो नाम सामने आ रहे हैं वो महज राजनीतिक नियुक्तियां नहीं है, वो बिहार की राजनीति के भविष्य की इबारत लिखने वाले फैसले हो सकते हैं। 5 सीटें हैं और 5 कहानियां भी। बात की जाए उन 5 सीटों की जिन पर ये सारा घमासान है। बिहार से राज्यसभा में अभी जो 5 सदस्य बैठे हैं, अमरिंदरधारी सिंह, प्रेमचंद गुप्ता, रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा और हरिवंश नारायण सिंह। इन सबका कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 को खत्म होने वाला है। इन 5 सीटों में से 3 एनडीए के पाले में हैं और 2 आरजेडी के। बिहार विधानसभा में मौजूदा संख्या बल के हिसाब से एनडीए तीनों सीटें आराम से जीत सकता है। आरजेडी के लिए दोनों सीटें बचाना भी एक चुनौती होगी, लेकिन असली रोमांच नतीजों में नहीं, उम्मीदवारों के चयन में है। बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को राज्यसभा भेजेंगे। निशांत अब तक राजनीति से औपचारिक तौर पर दूर रहे, लेकिन दूर शब्द यहाँ सापेक्ष है। पिछले विधानसभा चुनाव में निशांत का नाम और चेहरा काफी सक्रिय था। वो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर जेडीयू प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते नजर आए। जनसभाओं में उनकी मौजूदगी, कार्यकर्ताओं से मेलजोल, सब कुछ एक संकेत की तरह था। और जहां भी निशांत गए वहां के जेडीयू समर्थकों ने एक ही बात कही, आप राजनीति में आइए। ये मांग अनायास नहीं थी। जेडीयू के कई वरिष्ठ नेता समय समय पर ऐसे बयान देते रहे जो ये संकेत देते हैं कि पार्टी निशांत को नेतृत्व की दूसरी पंक्ति में देखना चाहती है। अब सूत्रों की माने तो जेडीयू की ओर से 2 नाम लगभग तय हो चुके हैं, एक निशांत कुमार और दूसरे केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर। रामनाथ ठाकुर पहले से ही राज्यसभा सदस्य हैं, इसलिए उनका दोबारा जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन निशांत का नाम अगर पक्का होता है तो ये बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत जरूर होगी। राजनीतिक विश्लेषक इसे नीतीश कुमार की दूरगामी रणनीति के रूप में देखते हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने जो सफलता हासिल की, उसके बाद पार्टी अब उत्तराधिकारी की तैयारी में लग गई है। राज्यसभा जहां पर सीधे चुनाव नहीं लड़ना पड़ता, निशांत के लिए राजनीति की एक सुरक्षित और सम्मानजनक शुरुआत हो सकती है। अगर निशांत कुमार का नाम राजनीतिक वंशवाद की चर्चा छेड़ता है तो पवन सिंह का नाम एक बिल्कुल अलग तरह की कहानी कहता है। एक फिल्मी सितारे की राजनीतिक यात्रा जिसमें उतार चढ़ाव, बगावत और फिर वापसी सब कुछ है। भोजपुरी सिनेमा में पावर स्टार के नाम से मशहूर पवन सिंह करोड़ों दर्शकों के चहेते हैं। उनके गाने और फिल्में बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में घर घर बजते हैं। लेकिन 2024 का साल उनके लिए राजनीतिक रूप से काफी उथल पुथल भरा रहा था। लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी से टिकट ना मिलने पर काराकाट सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ताल ठोका था। ये फैसला उन्हें बीजेपी से दूर करने वाला था, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया और वो चुनाव हार गए। बीजेपी और पवन सिंह के बीच एक अजीब सी खटास आ गई है। लेकिन राजनीति में स्थायी दुश्मनी नहीं होती। विधानसभा चुनाव से पहले पवन सिंह ने बीजेपी में घर वापसी कर ली। उन्होंने बतौर स्टार प्रचारक बीजेपी के लिए जमकर प्रचार किया। उनकी लोकप्रियता ने कई सीटों पर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में मदद की। और अब कुछ दिन पहले पवन सिंह दिल्ली पहुंचे। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से उन्होंने मुलाकात की। शिष्टाचार मुलाकात हुई, लेकिन राजनीति में शिष्टाचार मुलाकात अक्सर वो होती है जिसके पीछे सबसे बड़े फैसले छिपे होते हैं। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी पवन सिंह को राज्यसभा भेज सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ये बीजेपी की उस रणनीति का हिस्सा होगी जिसमें वो लोकप्रिय चेहरों को संसद में लाकर अपनी पहुंच को और मजबूत करना चाहती है। पवन सिंह का जनाधार खास करके पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों में बीजेपी के लिए एक मूल्यवान राजनीतिक संपत्ति है। बीजेपी के दूसरे संभावित उम्मीदवार हरिवंश नारायण सिंह हैं, जो राज्यसभा के उपसभापति हैं। वरिष्ठ पत्रकार से राजनेता बने हरिवंश की छवि एक शांत, गंभीर और सर्वमान्य नेता के तौर पर है। उनका दोबारा राज्यसभा जाना लगभग तय माना जा रहा है। उपसभापति के पद पर उनका काम सराहनीय रहा है और बीजेपी उन्हें जारी रखेगी।
राज्यसभा चुनाव की समय सारणी पहले से तय है। नामांकन 26 फरवरी से शुरू हो चुका है। 6 मार्च तक नामांकन पत्रों की जो जांच है वो होगी और 9 मार्च को नाम वापसी की आखिरी तारीख है। 16 मार्च को सुबह 9 बजे से 4 बजे तक मतदान होंगे और उसी दिन 5 बजे मतगणना भी किया जाएगा। जो पूरी प्रक्रिया है चुनाव की वो 20 मार्च तक चलेगी। बिहार विधानसभा में एनडीए के पास जो संख्या बल है उसके हिसाब से 3 सीटें जीतना उनके लिए कठिन नहीं है। असली मुकाबला उम्मीदवारों के नाम की आधिकारिक घोषणा के बाद ही शुरू होगा। अब देखना होगा कि कौन कौन राज्यसभा पहुंचता है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।